ग्राम नागझिरी में 4 दिवसीय गणगौर उत्सव का हुआ समापन। नम आंखों से माता को दी भावभीनी विदाई। जिले के पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा और गणगौर उत्सव में हुए शामिल। नागझिरी सहित क्षेत्र में गणगौर उत्सव श्रद्धा और उत्साहपूर्वक मनाया गया। 4 दिवसीय पर्व के दौरान माता के रथ 2 दिन बोड़ाए गए, जिसमें प्रथम दिवस भंडारे का आयोजन बाजार चौक में तो दूसरा नवयुवक युवा मंडल द्वारा बस स्टैंड रामलीला मैदान पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। माता रूपी ज्वारों का विसर्जन ग्राम की प्राचीन तक्षक बावड़ी में भक्तों ने नम आंखों से कर माता को भावभीनी विदाई दी। ग्राम के नारायण फकीर जी कुशवाहा के सुपुत्र के द्वारा सुसज्जित रथ का विशेष श्रृंगार किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा भी शुक्रवार को गणगौर माता पूजन के लिए नागझिरी पहुंचे। इसके पूर्व एसपी ने संत श्री बोंदरू बाबा समाधि पहुंचकर संत का आशीर्वाद ग्रहण किया। पश्चात वे बाजार चौक स्थित विसर्जन स्थल पहुंचे, जहां माता का पूजन कर आशीर्वाद लिया तथा प्राचीन तक्षक बावड़ी जिसमें ज्वारों का विसर्जन होता है उसका निरीक्षण कर उसके धार्मिक और पुरातात्विक महत्व को जाना। एसपी ने अपने संबोधन में संत भूमि नागझिरी वासियों के आपसी सामंजस्य, सहयोग और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा सभी ग्रामवासियों को गणगौर पर्व की शुभकामनाएं प्रदान की। श्रद्धालु भक्तों के लिए ग्राम पंचायत और गणगौर सेवा समिति बाजार चौक ने पेयजल, बिछायत, माता के रथ रखने के आसन, लाइटिंग, साउंड इत्यादि व्यवस्थाएं करके भक्तों को सुविधाएं प्रदान की। सफल आयोजन के लिए सभी श्रद्धालु भक्तों का आभार सरपंच शंकर से देवड़े और युवा टीम की ओर से अजय सुगंधी ने व्यक्त किया। गत वर्ष भी दर्शन को आए थे जब गणगौर माता पर्व था, साथ ही बोंदरू बाबा मेले के दिन भी आए थे और साथ में एक सुझाव दिया है कि हमें वहाँ आम के पेड़ बड़ी संख्या में और हम वीडियो बनी रहो, साथ ही वीडियो बनाओ। एसपी साहब हम सबके आग्रह पर माता की बाड़ी में भी पधारे हैं और सर गणगौर पर्व के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सर जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ वहीं से गणगौर निर्माण में आई है, ऐसा सर ने बताया है। और आप सबको हमारे एसपी साहब गणगौर पर्व की शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय धर्मराज मीणा जी, एसपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी। एक बार सब लोग माता जी का जयकारा लगा दो। बोलो गणगौर माई की जय। नागझिरी वालों की आवाज इतना धीमे कैसे भाई? नाटक आवाज लगेगी तो खरगोन वाले भी सुनेंगे। बोलो गणगौर माई की जय। आज संत भूमि नागझिरी में आके बड़ी प्रसन्नता हुई। लखन जी हमेशा बताते, सरपंच साहब, सभी लोग जनप्रतिनिधियों से मेरी पूर्व में मुलाकात हुई। माननीय सांसद महोदय जी यहाँ पे आए थे और पिछली बार मैं जब पहली बार आया था तो उस समय भी गणगौर का ही अवसर था। और उसके बाद में आपके गांव में यहाँ पे बड़ा भव्य मेला लगा और संत बोंदरू बाबा की समाधि पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और हमने वो मेला भी देखा। बहुत सारी चीज़ें इस गांव के बारे में सुनी है। अभी लखन जी बता रहे थे कि ये तक्षक बावड़ी है और तक्षक की यहाँ पे जो पूछ है वो वाला हिस्सा यहाँ पे है और जब कभी कटाई होती है तो इस बावड़ी में पानी हिलोर लेता है। तो संत भूमि भी है, देवभूमि भी है और उसके साक्षात दर्शन यहाँ पे होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में ईश्वर का आशीर्वाद होगा, तभी वो यहाँ पे पूरा इलाका संपन्न भी है। बता रहे थे कि यहाँ से कई सारे लोग विदेश में भी गए हैं। तो निश्चित रूप से किसी जगह का वरदान होता है, वहाँ के लोगों के संस्कार होते हैं, वहाँ की रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए जो है मजबूत करती है। आज भी गणगौर माता का जो पर्व है बड़ा भव्य नज़ारा है। बता रहे हैं कि यहाँ पे करीब 125 से 150 माता जी के रथ निकले हैं और इतना शौक से आप लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। महिलाएं तो है, साथ ही साथ पुरुष भी उनके साथ में माता जी की पूजा करते हैं। हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पे है, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे है। तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। और एक और चीज़ है कि ये जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ये जो त्यौहार है, ये आप लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसी चीज ट्रांसफर भी कर रहे हैं।
तो ऐसा ना हो जाए कि हम ये त्यौहार भूल जाएं, ये परंपरा भूल जाएं, ये रीति रिवाज भूल जाएं, ये जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, अनुष्ठान हैं, ये पूजा की विधियां हैं, ये सब भूल जाएं। तो आप लोगों के माध्यम से ही ये नई पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। तो एक जो वर्तमान में पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी भी है कि जो धार्मिक भावना के साथ, जो श्रद्धा के साथ, जो आस्था के साथ, जो पूरे मनोयोग से आप इतने 5-6 दिनों का ये जो अनुष्ठान करते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं और इसका क्या महत्व है वो सीखें, ताकि इसी पवित्रता के साथ, इतनी शुद्धता के साथ में वो आने वाली पीढ़ी इसका आयोजन करती रहे और ये जो एक पीढ़ी के जो संस्कार हैं दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहे। इस पूरे त्यौहार में आज आखिरी दिन है, आज माता जी के विसर्जन का दिन है और लोकल भाषा में शायद उसको बोड़ाना कहते हैं, तो वो हो गया, बोड़ाने वाला कार्यक्रम हो गया। तो आज विसर्जन का दिन है। नमस्कार जी। हाँ, वो इतना आप अच्छे तरीके से इसको करते हैं। फिर एक और चीज, सामूहिक भोजन यहाँ पे करते हैं, एक साथ में बैठ के भोजन करते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब लोग एक ही साथ में एक समान है, बिना किसी भेदभाव के, गरीब अमीर, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सब लोग एक साथ में भोजन करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ से कभी कोई शिकायत भी नहीं आती। तो इतना अच्छा गांव है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने गांव के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी तालियां बजाएं। शाम का समय नजर भी नहीं लगनी चाहिए, शांतिप्रिय गांव है, बहुत शांतिप्रिय गांव है, सौम्य स्वभाव के यहाँ के लोग हैं, काफी मिलनसार भी है, कोई शिकायत भी नहीं होती है यहाँ के लोगों की। कभी कोई दरख्वास्त, कोई आवेदन, कोई शिकायत, कोई एप्लीकेशन देने आते ही नहीं है। अच्छी बात है। ये जो ग्राम स्वराज्य वाली जो बात है वो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे इस जगह पे साक्षात है भी, सही मौजूद भी है। एक सौगात आपके नेतृत्व में हमें मैनगांव खाने के बजाय अब जेतापुर मिल रहा है, थोड़ा बताएं। अच्छा ठीक है, वैसे तो ये सरप्राइज था पर इन्होंने सरप्राइज ही खत्म कर दिया। नहीं सर, क्या है कि बरसों से हमें खरगोन से होते हुए मैनगांव खाने जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा, काल में अब नहीं जाना पड़ेगा, अब नहीं जाना पड़ेगा। आपके गांव से बहुत नज़दीक हमने एक नया थाना में जो जैतापुर है वो थाना स्वीकृत हो गया है शासन से, और उसकी भूमि भी बहुत आपके गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, नई भूमि की हम लोग उसको आवंटित करा रहे। तो अब जब उसका कंस्ट्रक्शन होगा तो थाना भी बन जाएगा। अभी जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा किया। आपके जो चौकी प्रभारी हैं सुदर्शन जी, जो रात दिन आपके साथ में खड़े रहते हैं, कुछ ही दिनों में वो थाना प्रभारी भी हो जाएंगे। हमारे ग्रामवासियों की एक छोटी सी मांग थी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने रखी कि नागगिरी में चौकी खुलने की, उसमें भी अगर आपका सहयोग रहेगा तो बहुत सही रहेगा। अच्छा गांव है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले थाना तो बन जाने दो। थाने की प्रक्रिया की बात है, बिल्कुल वो प्रक्रिया भी शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों का ये बात है कि सबसे पहले हम लोग इस थाने को बनाएं, तो वो अगले 1-2 सप्ताह में वो थाना बनकर तैयार हो जाएगा। आपको मैनगांव तक नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ। तो थाने को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, जन सहयोग से भी कर रहे हैं कि वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी। गाँव का आज थोड़ा जो भी गाँव है, मोहल्ले, वहाँ जो लोग जाएँ ठीक से बैठ पाएँ, ठीक से पानी पी पाएँ, उनकी कोई समस्या है तो आराम से बता पाएँ। अब आपकी शिकायत, दरख्वास्त, एप्लीकेशन, FIR सब कुछ यहीं पे हो पाएगी। और आपके एरिया में जो कंपेरेटिवली जो पहले आदमी थे उससे हम 8-10 व्यक्ति और भी फोर्स हम लोग इस एरिया में बढ़ाएंगे, तो वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो सौगात आप ही लोगों को मिलने वाली है, और उसकी सारी प्रक्रियाओं में पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने बताया तो नहीं, लेकिन हम लोग रात दिन लगे थे किसी चीज़ को, नई चीज़ को शुरू करने में, उसको स्वीकृति लेने में बहुत मेहनत लगती है। यहाँ से लेकर भोपाल तक कई प्रकार की स्वीकृतियाँ होती है, 12-15 प्रकार की स्वीकृतियाँ, उसका कई सारे प्रकार का डेटा जो है डिजिटाइजेशन करना होता है, तो बड़ी मेहनत लगती है। हमने भी की, आपके जो चौकी प्रभारी हैं उन्होंने भी की, तो निश्चित रूप से इस गांव के लिए बड़ी सौगात होगी। एक और चीज़ ये है कि
अभी लगन भैया और ये श्याम जी दोनों बता रहे थे कि यहाँ पे गांव में इसको सीसीटीवी का प्रोजेक्ट भी सरपंच साहब ने कहीं स्वीकृत किया है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी का नेटवर्क भी बनने जा रहा है। हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। सीसीटीवी कैमरा आप लोग अगर लगा सकते हैं तो सीसीटीवी कैमरा अपने घरों पे लगाया करें। एक बड़ी चोरी जो हुई थी सर, जी, सीसी कैमरा हम 500 लोग की वजह से धरा के चोर। क्योंकि क्या होता है कि अपराधी में एक अंतर्निहित एक डर होता है कि उसको कोई देख रहा तो नहीं है। तो आप नहीं देख रहे तो आपका एक वफादार साथी है सीसीटीवी कैमरा, वो सोता नहीं है, वो सोता भी नहीं है, वो कहीं छुट्टी भी नहीं जाता, वो परमानेंट रहता है, वो देखता रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है। अपराधी को अगर ये डर है कि उसको कोई देख रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो वहाँ अपराध नहीं करता। और हमको लगता है कि अपना गांव जो है अपराध मुक्त गांव, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नागझिरी है, अगर यहाँ देवभूमि है, संत भूमि है, तो इसको अपराध मुक्त गांव भी हमको बनाना है, ऐसा मेरी मंशा है और ऐसा आप प्रण भी लें। पुनः आपको गणगौर के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी समय में रामनवमी भी आ रही है, तो रामनवमी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता के बेटा के हम हमेशा मिलते रहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज में श्याम कुशवाहा। निमाड़ का सबसे बड़ा पर्व मानने वाला एक पर्व हमारा गणगौर माता है। इस गणगौर माता के पर्व में आज आखिरी दिन, विदाई के दिन, हमारे पास एक अनूठा गणगौर माता का जोड़ा देखने को मिला। वो जोड़ा इनके द्वारा लाया गया था। इनसे जानते हैं ये जोड़ा कहाँ से लाए। आकर्षण का केंद्र बना हुआ था वो जोड़ा, लाइटिंग वगैरह सब थी उसमें। ये जोड़ा जो आज हमारे पास देखने को मिला, ये आप कहाँ से लाए? मैं एक्चुअली गया था राजस्थान घूमने, तो वहाँ पे जयपुर में पहले उस टाइम पे चल ही रहा था ये सीजन। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि पहले पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि गणगौर माता है। तो मैं इनके अंदर ज्वारे कैसे लगाते हैं उन्होंने पूरी डिटेल बताई, और फिर मैं वहाँ से लेके आया कि अपने गाँव में कुछ करेंगे। तो सोचा कि हम भी फिर लेके आए गाँव में और एक अच्छा सा माहौल क्रिएट किया कि हाँ माता के लिए कुछ करना है। तो फिर हम बाकायदा सेवा भाव करते हैं पूरे 4 दिन। और विसर्जन का दिन था, गणगौर माता से क्या कामनाएं की आपने? मैंने तो ऐसी कामनाएं की कि हर साल अच्छे से मनाए और यहाँ पे सारे जो भी है मिलजुल के कुछ और अच्छा सा करने की कोशिश करें। जैसे इस बार डीजे वीजे आया था और ग्राम पंचायत में कुछ प्रोग्राम भी हुआ था, मैंने देखा भी था। तो ऐसा हर साल रहे और उत्साह का माहौल बना रहे और सभी एकता में रहे, यही आशा करूँगा। और हमेशा मिलजुल के ही हम गणगौर मनाएं। धन्यवाद। ये गणगौर का महत्वपूर्ण पर्व आज हम ग्राम नागझिरी से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। आज ग्राम नागझिरी में हमारे खरगोन शहर के जिला पुलिस अधीक्षक जी भी आए, वो मूलतः राजस्थान के हैं। गणगौर का यहाँ पे इतना बड़ा पर्व देखते हुए वो भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने भी गाँव की सुख शांति के लिए गणगौर माता से कामना की। आगे देखते रहिए डिजाना न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज, नागझिरी।